फ्रेंड्स, आप ये जो मठियाँ देख रहे हैं जो मैं फ्राई कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, इस तरह की मठियाँ आपको हलवाई की दुकान पर तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसे मैंने घर पर बनाया है और आप इसे घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी खस्ता मठियाँ हमारी ये बनकर होती हैं तैयार झटपट से। जब भी आपका नमकीन खाने का दिल करे, मट्ठी खाने का दिल करे चाय के साथ, तो इस तरह से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मिसिस कोहली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो देखिए, मैंने 1 कप के करीब लिया है गेहूं का आटा। ये जो थैली वाला पैकेट वाला आटा होता है ना, ये वही आटा है। तो इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, थोड़ी ज़्यादा ही डालिएगा, 1 बड़ा चम्मच तो आप डाल दीजिए। और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है, वो भी मैंने 1 चम्मच के करीब डाल दी है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल दिया इसमें मैंने नमक। काली मिर्च का पाउडर भी आप इसमें आधा चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं डालना है। अब डालेंगे इसमें 3 बड़े चम्मच के करीब ऑयल, मोइन के लिए डालेंगे। ऑयल इसमें अच्छी मात्रा में जाता है, तभी हमारी जो मठियाँ हैं ना बिल्कुल खस्ता बनकर होती हैं तैयार। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं। देखिए, आटे के ऊपर ना जो ऑयल की कोटिंग है ना, अच्छी तरह से आ जानी चाहिए। आपको इतना मसलना पड़ेगा ताकि सारा ऑयल हमारे जो आटे के ऊपर लग जाए और बढ़िया सी इसकी एक बाइंडिंग सी हो जाए। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो मोइन इसमें परफेक्ट मात्रा में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए, आपको दिखाती हूँ। इसमें इस तरह से मुट्ठी बन जानी चाहिए। ये देखिए, देख रहे हैं ना आप। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका डो लगाकर करना है तैयार। तो बिल्कुल टाइट डो लगाना है फ्रेंड्स। ना आपको सॉफ्ट लगाना है ना सेमी लगाना है, बिल्कुल टाइट डो लगाकर ही हम इसे तैयार करेंगे। तो चलिए अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और बढ़िया सा डो लगाकर करते हैं तैयार। और पहले देखिए, आपको डो लगाना है, उसके बाद ही आपको फ्लेम ऑन करके ऑयल रखना है, क्योंकि हमें बिल्कुल गर्म ऑयल नहीं चाहिए, मीडियम ऑयल नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ऑयल को रख कर ही इसे मठियों को ऐड करना है। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए अब देखिए, छींटे मार मार के ही इसे आपको तैयार करना है। अगर ज़्यादा पानी चला गया ना तो हमारा जो डो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो सॉफ्ट डो हमें नहीं चाहिए। तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि बिल्कुल टाइट डो लगाकर ये देखिए इस तरह से तैयार करना है। तो थोड़ी देर के लिए रख लीजिए, 5 मिनट के लिए रेस्ट पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम 5-6 पेड़ों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें छोटे छोटे इसकी लोइयाँ तोड़नी है और उसके बनाने हैं पेड़े। और फटाफट से हमें बेलना नहीं है, कुछ नहीं करना, और मठियाँ बनाकर कर देनी है तैयार। ये देखिए इस तरह से। अब थोड़ा सा हाथों पर ना इस तरह से मसल लीजिए, ताकि हमारी जो मठियाँ हैं ना अच्छी तरह से आए। देखिए, अगर हमने इसको गूंद दिया या मसल मसल कर इसे सेट किया तो मठियों में लेयर नहीं आएंगी। जो लेयर्स आनी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी वो खस्ता बनती हैं, नहीं तो नहीं बनती हैं। हार्ड हो जाएंगी, हार्ड फिर मठियाँ खाने में अच्छी नहीं लगेंगी, तो वो तो दांतों को नुकसान ही है ना। पत्थर सा बन जाएगा। पत्थर नहीं बनाना हमें मठियों को, हमें खस्ता बनाना है, बिल्कुल सॉफ्ट मठियाँ बनाकर करनी है तैयार। तो इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे और बस इस तरह से इसको तैयार करते जाएंगे। मैं भी आपको दिखाऊंगी कि हमें फटाफट से मठियाँ कैसे तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सेम मात्रा में मैंने सारी लोइयाँ तोड़ ली हैं, देख रहे हैं ना आप। अब मैंने चकला ले लिया, उसके ऊपर एक पेड़ा लेंगे इस तरह से, और हथेली से कॉर्नर से ना इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। थोड़ा और बढ़ा देंगे, चलिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और तो बस इस तरह से हमें मठियाँ तैयार करनी है, बेलनी नहीं है। अगर आप बेलना चाहते हैं तो बेल लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जब हमें आसानी से मठियाँ मिल रही हैं, इस तरह से सेट हो रही हैं, तैयार हो रही हैं, तो हमें बेलने की क्या ज़रूरत है ना। तो सारी मैंने मठियाँ इस तरह से तैयार कर ली हैं। अब फ्लेम ऑन करके मैंने ऑयल रख दिया है। अब देखिए, फटाफट से इसे फ्राई करते हैं। तो जो ऑयल का टेम्परेचर है वो देख लीजिए। अब ये मैंने एक मट्ठी डाली ना इसमें। अब देखिए, बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, बिल्कुल लो फ्लेम है। लो फ्लेम पर इसे हमें डालना है। ये देखिए, मैं सारी एक एक करके इसमें डाल दूंगी, तो सारी ही चली जाती हैं, एक बार में सारी मठियाँ तैयार हो जाती हैं। देखिए, अगर आप ज़्यादा मठियाँ बना रहे हैं तो 2 भागों में आप डाल दीजिए। वैसे तो ऑयल इतना डाल दीजिए कि एक बारी में सारी मठियाँ हम फ्राई कर लें, तो इसमें कुछ टूटने का तो चांसेस होते नहीं हैं। होते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ भी क्यों नहीं होते हैं। तो सारी मठियाँ मैंने इसमें डाल दी, देख रहे हैं ना। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको टच नहीं करेंगे, बिल्कुल भी टच नहीं करना आपको। इसी तरह से आपको इसमें लो फ्लेम पर पकने देना है।
कब तक पकने देना है वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो धीरे धीरे ये पकनी स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए अब ऑयल का टेम्परेचर अपने आप बढ़ गया है और जो मठियाँ हैं वो ऊपर आनी स्टार्ट हो गई हैं। अब लो फ्लेम पर हम इसे क्यों फ्राई करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लो फ्लेम पर हम इसलिए इसको फ्राई करते हैं क्योंकि ये जो आटा है अंदर तक कच्चा होता है, तो मठियाँ जो हैं अंदर तक हमारी पकनी चाहिए। जो हमने ऑयल उसमें डाला है वो ऑयल तक, जब गरम ऑयल उस मठिया तक अंदर तक पहुंचेगा ना, तो फ्रेंड्स उसकी लेयर्स खुल जाएंगी। लेयर्स खुल जाएंगी तो वो अपने आप खस्ता बनेंगी, अंदर तक आटा पकेगा और वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन जाएंगी और खाने में इतनी टेस्टी मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए मैं आपको आराम से बता रही हूँ कि इसे आपको टच नहीं करना। ऊपर आ गई हैं, आप देख रहे हैं ना, धीरे धीरे ऊपर आनी स्टार्ट हो गई हैं। जैसे ही ये सारी मठियाँ ऊपर आ जाएंगी तो समझ लीजिए अब आप इसे आराम से पलट सकते हैं। अब ये टूटने वाली नहीं है। तो कम से कम ये 2 मिनट हो गए हैं मुझे इस तरह से फ्राई करते हुए। तो जैसे ही ये फ्राई होना स्टार्ट होंगी हम इसे फटाफट से पलट देंगे। तो ये इस स्टेज तक आ गई हैं कि आराम से हल्के हाथों से, देखिए एकदम से बिल्कुल आपको जोर से इसे पलटना नहीं है, धीरे धीरे पलटना है। अब आप इसे आराम से पलट सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं भी इसे पलट देती हूँ। तो देखिए अभी भी एक दो मठियाँ ऐसी हैं जो नीचे हैं। तो सारी मठियाँ फ्राई होते होते ऊपर आ जानी चाहिए, पर तैरनी चाहिए, तभी आपकी जो मठियाँ हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अब धीरे हाथों से मैं इसे पलट दूंगी। ये देखिए, अब देखिए आप इसकी शक्ल भी देख लीजिए। अब इसमें जो आटा है ना, वो जो इसकी लेयर्स हैं वो खुलनी स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि इसकी देखिए अब शेप ही आपको बता रही है। देख रहे हैं ना आप। अब धीरे से आप इसे पलट दीजिए, अब कोई टेंशन नहीं है। अब मठियों से भी पता लग रहा है कि इसके अंदर ऑयल जा चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से ऑयल जा चुका है। और जो इसके अंदर ऑयल है वो भी आराम से पकेगा बाकी के ऑयल के साथ। तो बस अब इसे आप पलट पलट कीजिए। अब फ्लेम मैंने कर दी इसकी मीडियम। अब कोई टेंशन नहीं है, अब इसमें बस कलर आना है, क्योंकि अंदर तक ये आटा पक चुका है। अब कोई टेंशन नहीं है। अब फटाफट से अलट पलट करते हुए हमें इसका बढ़िया सा कलर कलर लेकर आना है और बनानी है हमारी बढ़िया सी आटे वाली मठियाँ। तो हलवाई की दुकान पर ये मठियाँ आपको नहीं मिलेंगी जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना। तो घर पर बनाइए ना, मेरा मतलब ये है कि आप हलवाई की दुकान पर क्यों जाएंगे, आप घर पर बनाइए ढेर सारी मठियाँ। तो कितना समय लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा मठियों को फ्राई होने में 15 मिनट लगते हैं। आटा गूंदने में कितना समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लगा लीजिए 2 मिनट, क्योंकि हमें इसे मसलना तो है नहीं, इकट्ठा ही करना है। और बेलने में तो हमारी बिल्कुल भी समय नहीं लगता। पेड़े तोड़िए और फटाफट से उसे हल्के हाथों से प्रेस कर दीजिए। बस 20 से 25 मिनट में आप घर पर ढेर सारी मठियाँ बनाकर इस तरह से तैयार कर सकते हैं। देखिए अब कलर कितना बढ़िया आ गया, देख रहे हैं ना आप। निकाल लीजिए टिश्यू पेपर के ऊपर, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है निकल जाएगा। और फ्लेम इसकी हाई कर दी थी मैंने कम से कम 30 सेकंड पहले, और ये मठियों में से ऑयल सारा निकल गया है, हमारी कढ़ाई में ही रह गया। और ये देखिए मठियाँ हमारी बिल्कुल हो गई हैं तैयार, गर्मा गर्म। अब आप इसे किसी भी समय खा सकते हैं। तो ये देखिए, देख रहे हैं ना आप। और देखिए मैंने जो लो टू मीडियम फ्लेम कर दी थी ना, सारी मठियाँ हमारी बिल्कुल एक ही कलर में हो गई हैं तैयार। तोड़ने पर भी देखिए कितनी खस्ता बनी है। और मैं लेयर्स दिखाती हूँ आपको, ये देखिए लेयर्स अंदर तक खुल गई है ना लेयर्स। अगर हम इसे ज़्यादा मसल देते ना तो लेयर्स नहीं बननी थी, बहुत गर्म है। ये देखिए। तो बस अब मुझसे तो रुका नहीं जा रहा, मैं तो करने वाली हूँ इसका टेस्ट। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस